माँ तो माँ होती है, हर हाल में बेटे को अपनाना चाहती है, चाहे छूट के आता चाहे जेल से आता, माँ तो माँ होती है। तो खुशी के आंसू थे। माँ मेरी व्हील चेयर पर है और बहुत झेला उन्होंने इतने दिनों में। माँ अपने बेटे से दूर, माँ क्या मनाती है कि मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद इस तरह की बाधाएं, इस तरह का जो है समस्या पैदा हो, तो उस माँ के लिए बड़ा दुखद था कि इसका बेटा नगर का चेयरमैन हो और वो भागा फिरता हो, चाहे उसके भी समस्या इतनी, उसके साथ कोई भी तरह का षड्यंत्र हो, झूठे आरोप हो, उसमें बेटा फंसा रहा है। ये आरोप भी आपको पता है किस तरह के आरोप थे। तो माँ तो मेरे लिए जननी है, और तो मेरी तो बहुत खुशी की बात है, मेरी माँ बहुत खुश है। दादा जी, न्यायालय के द्वारा जमानत मिली है, क्या कहें? न्यायालय, पहले मैं धन्यवाद कहूँगा, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था और न्यायपालिका सर्वोपरि है और उन्होंने ये जमानत दी है, जिसकी मैं क्या कहता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ न्यायालय की। और न्यायालय के पे जो भरोसा था, उन्होंने भरोसा जताया और मुझे आज जमानत मिली है। काफ़ी समय लग गया जमानत में। बिल्कुल समय लग गया, प्रक्रिया है, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत समस्या थी और चीज़ें थी, लेकिन फाइनली सब चीज़ का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में मैं था और मुझे भरोसा था कि मुझे न्यायालय बेल देंगी। जैसे ही न्यायालय से जमानत हुई, बिहियाँ पहुँचे, यहाँ पे जो भी वार्ड पार्षद थे, आपके चाहने वाले थे, में काफ़ी खुशी, ढोल नगाड़े के साथ आपको यहाँ स्वागत किया गया। बिल्कुल, ये मेरे लोगों का प्यार है, जो जनता ने मुझे सीट पे पहुंचाया, जिसने मुझे गद्दी दी है, वो जनता का प्यार उस दिन भी था, आज भी था। बेहद ही सुखद होता है जब आपके लिए लोग खड़े होते हैं। बहुत आनंद में था जब मैं लौट के आया और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और लोगों के भरोसे पे मैं जो उतरना भी है। अब तो चूँकि मैं जिस दिन से बाहर था, बहुत सारी समस्या मैंने सुनी है, नगर पंचायत में बहुत सारी समस्या शुरू हो गई थी, कुछ चीज़ें जिनको सुधार करनी है। तो मुझे खुद ही बहुत अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, बहुत समस्याएं हैं और जनता के भरोसा था मुझ पर कि मैं आके काम करूँगा। लेकिन ये मेरी किस्मत कहे, चाहे किसी भी तरह की एक इसको कैसे दुर्घटना हो, कैसी घटनाएं घटी, आरोप लगे, उस आरोप से मुझे जमानत दी गई है न्यायालय के द्वारा। तो अब उसी जनता के भरोसे पर खरा उतरूँगा, प्रयास रहेगा मेरा। नहीं रहने के कारण देखा जाए नगर पंचायत के बहुत सारे जो काम है बाधित पड़े हुए हैं, तो क्या मानते हैं कि चुनौतीपूर्ण रहेगा? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तो मैं उस दिन था जिस दिन चुनाव जीता हूँ मैं बिहियाँ नगर पंचायत के लिए। चुनौती उस दिन से शुरू था, लेकिन अब कह सकते हैं कि एक अंतराल पे, समय के अंतराल पे थोड़ा तो चीज़ों को समझना, चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं मुश्किलों से लड़ूंगा और काम करूंगा और फिर सब चीज़ों को ठीक करूंगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे मौजूद थे तो आपके द्वारा एक पोस्टर भी लगाए गए थे, 2 साल बेमिसाल, बहुत सारे उसमें जो विकास कार्य है वो उसमें गिनवाया गया था। तो क्या जो विकास कार्य है वो निरंतर जारी रहेगा? 3 साल पूरे हो गए। ये मुझे याद है कि 2022 के दिसंबर में चुनाव जीता था और 11 जनवरी को मैंने 11 और 10 इसी समय मैंने 2023 में मैंने शपथ लिया था अपने कर्तव्य के लिए, आज 26 से, तो 3 साल पूरे चुके हैं। तो 2 साल बेमिसाल बिल्कुल था, लेकिन इस बीच में जो समस्याएं हैं, मैं नहीं कह सकता इसमें कि मैं किसी को दोषी तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं चीज़ें इधर से उधर हुई हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि संभाल नहीं जा सकता, इन चीज़ों को संभाला जा सकता है अगर मैं तरीके से फिर से हम शुरुआत करें। और कहा भी गया है कि अगर लड़ाई लड़ी जाए और अगर देर से आए चाहे दूसरे, लेकिन देर से आए तो दूसरा, लेकिन काम करने पे उपाय है सब चीज़ का और सोल्यूशन भी है। तो मुझे लगता है कि चुनौती तो है मेरे लिए कि 2 साल के बाद अचानक 1 साल बीच में ब्रेक हुआ काम को, लेकिन मैं फिर से अपने तरीके से मेहनत करूँगा और जो भी बिहियाँ विकास कार्य में बाधा हुई है, उस बाधा को दूर करते हुए मैं अपनी जनता के भरोसे पे भरोसे पे मैं क्या कहते हैं उसको कि खड़ा उतरूँगा और बिल्कुल निश्चित तौर पे काम होगा। बिहियाँ की जनता का जो भरोसा है उस पर काम होगा निश्चित तौर पे। जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ, जहाँ पे टेंडर रुका हुआ है, जहाँ पे चीज़ें अगर जो कंपलसरी चीज़ें हैं, बिल्कुल मैंने कहा था वो होगी। पूर्व में देखा जाए तो आपके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता था, जो भी जनता की जो समस्या आती थी, मेजर से मेजर समस्या है, उसको आप चंद मिनट में उसको जो है सॉर्ट आउट करा देते थे। तो क्या ये जो जनता दरबार निरंतर चलेगा, जरूर चलेगा। जो भी समस्याओं के लिए मेरी सारे फ़ोन लाइन खुले हुए हैं, सारे मेरे जो नंबर ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है, और जैसे पहले था वैसे फिर चलेगा।
26 जनवरी परसों है, काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, क्या संदेश देंगे जो आपके चाहने वाले हैं उनको? मैं कहूँगा पहले तो मेरे देशवासियों को मैं कहूँगा कि आने वाले 26 जनवरी को भाई आप मेरे जितने भी यहाँ के जो मेरे समर्थक हैं, चाहने वाले, सब लोग से आग्रह है कि आप आएँ, 26 जनवरी को आएँ, बिल्कुल मिले। और रही बात कि अटकलें लगती रहती हैं, लोगों का काम है कहना। मैंने एक अपना वीडियो भी डाला है जिसमें मैंने कहा भी है कि अगर आप दृढ़ संकल्प करते हैं, अगर आप समाज से भी हैं, समाज के लिए कुछ कर जाते हैं तो बाधाएं आती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण पे भी लांछन लगे थे, बदनामी उनको भी हुई थी। जब हमारी माँ सीता इतनी बड़ी जो साक्षात राम जी की जो है पत्नी, माता पे भी आरोप लगे, तो आरोप तो मैं तो अदना सा इंसान हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि मुझ पर आरोप लग सकते हैं, बहुत से आरोप लग सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे अंदर संकल्प है, दृढ़ है कि मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसी बात रहूँगा। तो 26 जनवरी को मैं झंडा फहरा रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने। अब तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ यहाँ पे। तो जिन लोगों को जो कहना था कहा, कहने दे, लोगों का काम है कहना, आप काम करते रहे। जैसे आप छूट गया तो अपने माँ से मिले, माँ का क्या इम्प्रेशन रहा? माँ तो माँ होती है, हर हाल में बेटे को अपनाना चाहती है, चाहे छूट के आता चाहे जेल से आता, माँ तो माँ होती है। तो खुशी के आंसू थे। माँ मेरी व्हील चेयर पे है और बहुत झेला उन्होंने इतने दिनों में। माँ अपने बेटे से दूर, माँ क्या मनाती है कि मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद इस तरह की बाधाएं, इस तरह का जो है समस्या पैदा हो, तो उस माँ के लिए बड़ा दुखद था कि इसका बेटा नगर का चेयरमैन हो और वो भागा फिरता हो, चाहे उसके भी समस्या इतनी, उसके साथ कोई भी तरह का षड्यंत्र हो, झूठे आरोप हो, उसमें बेटा फंसा रहा है। ये आरोप भी आपको पता है किस तरह के आरोप थे। तो माँ तो मेरे लिए जननी है, और तो मेरी तो बहुत खुशी की बात है, मेरी माँ बहुत खुश है। और आने के बाद बधाई देने वालों को तांता लग गया था यहाँ पे, तो कैसा माहौल था यहाँ पे? बिल्कुल वही, जैसे पहले वेलकम किया था लोगों ने, आज भी वैसे वेलकम किया, कहीं कुछ बदला नहीं। लोगों ने कहा, विरोधियों ने कहा, जो भी लोग कहना था कि सब कुछ बदल चुका है, सचिन गुप्ता नहीं है। तो लेकिन जब मैं आया, वही प्यार दिया। हमारे ठेला यूनियन के लोग हों या हमारे वार्ड के लोग हों, हमारे पार्षद हों, हमारे जनता हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, सबकी मुझे बधाई मिली है और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। उनके किसी प्यार कारण मैं आज यहाँ हूँ और आशा करता हूँ आगे भी रहूँगा। कमी खल रही थी? बिल्कुल कमी खलेगी। जहाँ आपकी पैदाइश हो, जहाँ जन्नी हो, अपने मिट्टी से, अपने वतन से, अपनी ज़मीन से कौन दूर होना चाहता है? क्यों नहीं है? बहुत कमी खली है। इतने दिनों मैंने बहुत चीज़ सीखी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि लाइफ में हर ठोकर कुछ ना कुछ सिखाता है। ऐसी बाधाएं आई थी तो मैं मानता हूँ भगवान ने मुझे कुछ सीखने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए एक लेसन दिया है। और मैंने इससे लेसन भी लिया इस मामले के बाद कि आप किसी परिस्थिति में संयम बरते, अपनी जो कहते हैं ना कि पेशेंस, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संयम कभी भी ना खोए। जिस ठोकर की बात करते हैं, क्या लगता है कि उस ठोकर से सचिन कुमार गुप्ता की ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आया है? थोड़ा क्या, बहुत बदलाव आया है। क्योंकि देखिए, जब से मैं चुनाव जीता हूँ, थोड़ा ये प्रसंग ज़्यादा थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ। हमने जब से चुनाव जीता तो बीइंग ए चेयरमैन, जब से मैं इस कुर्सी पर आया, मुझे मौका नहीं मिला अपने मंथन करने का। काम होता गया, बढ़ता गया, 3 साल गुजर गए, जो भी 2-2.5 साल, तो थोड़ा मौका मिला मुझे अपने आप के बारे में सोचने के लिए, मेरी चीज़ों को, क्या मैं सही हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, इन चीज़ों पर मंथन करने का मौका। कहते हैं ना कि आपको एक प्रवास मिला, आपने एक छुट्टी ले ली, आपने जाके कहीं भी नदी किनारे या जंगल में, या हमारे पहले के तपस्वी जो हम हिंदू धर्म में तपस्या करते थे, कुछ प्राप्ति होती थी, तो तब होता है जब आपको मौका मिले अपने बारे में सोचने का, कहीं अकेले के एकांत में। तो मेरे लिए एक एकांतवास था और परेशानियाँ थी, तो बहुत कुछ सोचा, मैंने समझा, और खुद के अंदर बहुत सारी चीज़ें, और रेजोल्यूशन जो कहते हैं नए साल का 26 जनवरी को, एक नई चीज़ मैं लेकर, कि हमने पहले भी कहा, आपके लाइव माध्यम से भी कह दिया था कि जिन्होंने मेरा जो भी कुछ किया है सबको मैंने माफ़ कर दिया है। जिनसे परेशान थी, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही, कुर्सी चली जाएगी तो निर्वाचन आयोग तो ये है, निर्वाचित मैं नहीं रहूँगा, सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो ठीक है। सबकी बातों को मैंने दरकिनार करके मैं एक लाइव भी डाल दूँ, मैं आप खुश रहें और इस खुशी में जिए। तो शायद मेरे कारण आपको खुशी मिल रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तरफ से किसी के लिए कोई अदावत नहीं है, सबको माफ़ी है। सब मेरे साथ थे, रहेंगे। सब बिहार की जनता है, जिन्होंने मुझे वोट दिया वो भी मेरे, जिन्होंने नहीं दिया वो भी मेरे, और जो इस मेरे नगर पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष के पद के लिए जिन्होंने अपने किस्मत, सब मेरे लिए अपने हैं, रहेंगे। क्योंकि हम अल्टीमेटली तो हम बिहार के हैं, सब तो भाई है। तो जिनको जो कहना है, मुझे कोई परेशानी है,
बस मुझे क्या था, मुझे भरोसा था, विश्वास था भगवान पे, अपने न्यायपालिका पे। आज मुझे बेल मिला है और जनता का जो विश्वास है मैं उस पर खरा उतरूँगा और कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ों में जो है चीज़ों को मैं अच्छे से निपटूँ कल के बाद। क्योंकि इन चीज़ों को तो मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे बहुत अगली बार से हमने एक प्रिकॉशन लिया कि इन चीज़ों को मैं अच्छे से रखूँगा। एक लीगल एडवाइजर, एक लीगल एडवोकेट हमारे होंगे जो नगर पंचायत द्वारा होंगे, जो हमारी चीज़ों को देखेंगे। जहाँ इस तरह की समस्या आती है, अगर किस तरह के झूठे आरोप आते हैं या पुलिस प्रशासन द्वारा किसी इस तरह की बातें होती हैं, तो समझने वाला कोई कानून का जानकार होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें कानून की जानकारी नहीं होने कारण हुई। अगर मुझे कानून की जानकारी होती, चाहे मेरे लीगल एडवाइजर होता, चाहे मेरा एडवोकेट होता, जो मेरे लीगल होता, तो शायद इतनी परेशानियाँ होती। तो लेकिन वही कहते हैं ना, पुराना सा एक कहावत भी है कि सत्य जो है परेशान तक पराजित नहीं होता। तो मुझे भी सत्य पे मेरी मुझे जीत मिली है और निश्चित तौर पर अगर सच्चाई पर रहेंगे तो आपको जीत मिलती है। हाँ, देर से मिलती है लेकिन मिलती है। तो सबका धन्यवाद है। बिहियां के लिए क्या मैसेज छोड़िएगा? मैं ये कहूँगा बिहियां के लोगों के लिए, मैं कहूँगा कि 26 जनवरी को आप लोग सेफ ड्राइव करें, सेफ्टी ड्राइव करें, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रिपल लोडिंग ना करें और कानून की किसी भी विधि व्यवस्था से खिलवाड़ ना करें। संयमता से, मैं कहता हूँ कोई पर्व या कोई सेलिब्रेशन होता है तो मनाना है बिल्कुल, लेकिन अपने कायदे कानून के साथ तरीके से बनना है। और मैं खुद ही फॉलो करूँगा। मेरा रेवोल्यूशन है कि मैं खुद ट्रैफिक और चीज़ों को फॉलो करूँ। और जनता से मेरा आग्रह है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सेलिब्रेशन 26 जनवरी को मनाएं और बिल्कुल नगर पंचायत बिहियां में आए। मैं स्वागत करूँगा आप सभी का और मेरे झंडोत्तोलन में शामिल हो। और सभी मीडिया बांधव जितने भी, सबको मैं एक बार उनको भी मैं आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग आएँ हमारे इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में और 26 जनवरी के दिन आए। बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक नया ये जो है आज इस 26 जनवरी मेरी खास होगी, क्योंकि मैं लास्ट 15 अगस्त को किसी कारण से, मैं बाधा के कारण मैं नहीं आ पाया था। लेकिन इस बार मेरे बिहियावासी, मेरे समर्थक, मेरे जानने वाले सबके लिए एक अच्छा ये है कि 2 दिन पहले ही ये खबर मिली कि मैं 26 जनवरी को जाना। 26 जनवरी को जो भी तमाम लोग आएंगे उनका स्वागत कीजिए। बिल्कुल करूँगा। अरे मेरे लिए, मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए स्पेशल है ये 26 जनवरी, बहुत स्पेशल है। और मैं भगवान का भी थैंक्स करता हूँ, भगवान को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, माता रानी, मातिन माई, चाहे जो भी हमारे जिनको मैं प्रे करता हूँ, उनके द्वारा ये सब चीज़ें मैं सब डिस्टनी में था हुआ।